बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है अल्लाह ताला की 7 ज़मीनें और 7 आसमान। अल्लाह की कायनात कितनी बड़ी है ये हम लोग आज तक नहीं समझ सके। आज भी हमारे साइंसदान सर जोड़ कर बैठे हैं कि वो इस लफ्ज का मफहूम समझ सके। अल्लाह अकबर, अल्लाह की कायनात कितनी बड़ी है, लेकिन इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद अभी तक हम अपनी एक जमीन का सिरा या एक आसमान का सिरा तलाश नहीं कर सके। कुरान पाक में 250 मर्तबा से ज्यादा आसमान का जिक्र आया है। आसमान और जमीन कितने हैं ये तो हमें कुरान पाक से इसका हवाला मिल जाता है। सूरह नबा आयत नंबर 12 में इरशाद होता है, और हमने तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बनाए। इसी तरह सूरह इसराइल आयत नंबर 44 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, 7 आसमान और जमीन के अंदर जो लोग भी हैं अल्लाह की तस्बीह करते हैं, और मखलूकात में से कोई भी चीज नहीं मगर इसकी तस्बीह करती है, मगर तुम इसकी तस्बीह को नहीं समझते। बेशक वो बुर्दबार और गफ्फार है। हमें ये भी पता चलता है कि इस दुनिया में हजरत आदम से पहले जिन्नात आबाद थे। सफरे मेराज पर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर आसमानी रास्तों पर गए तो हमें एक हदीस से ये भी पता चलता है कि इनकी तादाद 7, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक सफर तय किया। एक हदीस पाक में है जिसका मफहूम कुछ इस तरह से है, एक आसमान से दूसरा आसमान इतना बड़ा है जैसे कि एक बड़े सहरा में एक अंगूठी पड़ी हो। अब आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े सहरा में एक अंगूठी की क्या वक़्त होगी। सूरह तलाक आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वो अल्लाह ही तो है जिसने 7 आसमान पैदा किए और ऐसी ही जमीनें जिसमें इसके हुक्म पर उतरते रहते हैं, ताकि तुम जान लो कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है, वो इल्म से हर चीज पर अहाता किए हुए है। सूरह बकरा आयत नंबर 29 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जिसका मफहूम है वही तो है जिसने सब चीजें जो जमीन में है तुम्हारे लिए पैदा की, फिर आसमान की तरफ मुतवज्जा हुआ और फिर इसको ठीक 7 आसमान बना दिए। वो हर चीज से खबरदार है। इससे हमें अंदाजा होता है कि अल्लाह ताला ने 7 आसमान पैदा किए हैं। अभी हम आपको 7 आसमानों के नाम और उनके रंग भी बताएंगे। पहले आसमान का नाम रुकैया है और ये दूध से भी ज्यादा सफेद है। दूसरे आसमान का नाम फिदुम या माऊन है और ऐसे लोहे का है जिसकी रोशनी की शुआएं फूटती हैं। तीसरे आसमान का नाम मलकूत या हारियन है और वो तांबे का बना है। चौथे आसमान का नाम ज़हरा है और आंखों में खैरगी पैदा करने वाली सफेद चांदी से बना है। 5वें आसमान का नाम मजीना या सहरा है और वो सुर्ख सोने का है। 6ठे आसमान का नाम खालसा है, वो चमकदार मोतियों से बनाया गया है। 7वें आसमान का नाम लाबिया या दामिया है और वो सुर्ख याकूत का है और इसी में बैतुल ममूर है। सुभान अल्लाह। 7वें आसमान के आगे सिदरतुल मुंतहा है, जिसमें किसी भी मखलूक को जाने की इजाजत नहीं। अगर वो जाएगी तो वो जलकर राख हो जाएगी। और इसके आगे अल्लाह पाक का अर्श है जिसने कुल कायनात का अहाता किए हुए हैं। इसी तरह 7 जमीनें हैं। अब साइंसदान इस जुस्तजू में लगे हुए हैं, क्या वो जमीनें इस जमीन के नीचे हैं या अलग हैं। इसके बारे में सब सर जोड़कर बैठे हैं, लेकिन चूंकि अल्लाह ताला ने अभी तक हमें ऐसी कोई टेक्नोलॉजी और अकल से नहीं नवाजा कि हम ये जान सके कि उसकी कायनात कितनी बड़ी है। साइंसदानों और फलसफियों के लिए हमेशा से एक बड़ा सवाल ये रहा है कि ये कायनात की वसअतें कहाँ तक हैं। क्या हम इन तक पहुँच सकते हैं। इस थ्योरी को सच साबित करने की कोशिश में लगे हैं कि हमारी दुनिया के सिवा और भी दुनिया आबाद है और वहाँ भी हमारे जैसे इंसान मौजूद हैं। अल्लाह ने इस सवाल का जवाब देते हुए अपनी मुकद्दस
मुकद्दस किताब कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, जिसका मफहूम कुछ इस तरह से है, वो अल्लाह है जिसने 7 आसमान पैदा किए और इनकी मानद 7 जमीनें भी, इनके दरमियान हुक्म नाजिल होता है ताकि तुम जान लो कि बेशक अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। सही बुखारी और दीगर अहादीस की किताब में भी इस आयत के ज़मन में बहुत सारे मुफस्सिरा ने लिखा है, हजरत इब्ने अब्बास के पास एक शख्स आया तो उसने सूरह तलाक की इस आयत की तफसीर पूछी। हजरत इब्ने अब्बास खामोश रहे। इस शख्स ने दोबारा इसरार किया और पूछा कि आप इसकी वजाहत करें। तो इस पर हजरत इब्ने अब्बास ने कहा कि 7 जमीनों से मुराद हमारी ही जैसी 7 जमीनें और 7 आसमान हैं, जिन पर हजरत आदम की तरह वहाँ भी आदम, लोग और इनकी जमीनों पर भी नूह, इसी तरह इब्राहिम, मूसा, ईसा अलैहिस्सलाम की तरह वहाँ भी नबी आए। और ये भी सवाल था कि आज से 1400 साल पहले हजरत इब्ने अब्बास से कुरान की इस आयत की तफसीर में पूछा गया था। आज साइंसदान इस सवाल का जवाब साइंसी तरीके से दरियाफ्त करने में लगे हैं। डॉक्टर मुरीद बुखारी की किताब इस्लाम, बाइबल और साइंस में इन्होंने लिखा है कि इनकी तहकीक के मुताबिक कुरान मजीद में 7 का अदद कसरत से इस्तेमाल किया गया है, जैसा कि यूनानी और रूमी भी 7 के अदद को अपना मजहबी और रूहानी उलूम कसरत से जिक्र करते हैं। लिहाजा मुमकिन है कि 7 जमीनों से मुराद ये हो कि हमारी जमीन की तरह और भी बहुत सी जमीनें कायनात में मौजूद हैं और इंसान की इन तक रसाई मुमकिन नहीं। आज साइंस के मुताबिक बेशुमार दूसरे सितारे और इन्हीं की तरह बेशुमार सितारे इस कायनात में बिखरे पड़े हैं। हमारा निजाम शमसी इस पूरी कायनात का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा है। दरअसल साहिर समंदर में रेत के जर्रात कम है, मगर कायनात में अल्लाह ताला ने बहुत सारे सितारे, सूरज और इसी तरह की कई चीजें बनाई हैं जिन तक इंसान की रसाई मुमकिन नहीं। उल्मा के दरमियान मुख्तलिफ नजरियात और आरा पाई जाती हैं। कुछ उल्मा का ख्याल है कि इससे मुराद 7 मुख्तलिफ जमीनें और आसमान है। कुछ के ख्याल में 7 कायनात एक दूसरे की हम शक्ल हैं, यानी अगर एक हारिस नामी शख्स इस दुनिया में है तो यकीनन वो दूसरी 7 जमीनों में भी उसका हम शक्ल होगा। सूफिया किराम के भी 7 जमीनों और आसमान का जो तस्वुर मिलता है, वो मशहूर सूफी बुजुर्ग शेख इब्ने अरबी फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं किसी कौम के साथ बैतुल्लाह का तवाफ किया जिनको मैं नहीं जानता था। इनमें से एक ने मुझसे कहा कि तुम जानते हो? मैंने कहा नहीं। इसने कहा मैं तुम्हारे सबसे अव्वलीन अबाओ अजदाद में से हूँ। मैंने पूछा तुम्हें मरे हुए कितना अरसा गुजर गया? इसने कहा 40,000 साल से भी ज्यादा। मैंने कहा आदम अलैहिस्सलाम को जानते हो? तो उसने कहा तुम कौन से आदम की बात कर रहे हो? तुम इस आदम के मुतल्लिक कह रहे हो जो तुमसे करीब है या किसी और आदम के मुतल्लिक बात कर रहे हो? शेख इब्ने अरबी फरमाते हैं कि मैंने किसी और आदम के मुतल्लिक नहीं पूछा। शेख अरबी फरमाते हैं कि मैंने जब ये बात सुनी तो मुझे वो हदीस याद आ गई कि इस कायनात में 7 जमीनें, 7 आसमान और हर जमीन पर आदम और हवा भेजे गए हैं। अहले हिकमत ने 7 आसमानों और इनकी खुसूसियत को कुछ यूँ जिक्र किया है कि जमीन से आसमानी दुनिया की और एक आसमान से दूसरे आसमान की मुसाफिर 500 साल के सफर की दूरी के बराबर है। 7 जमीनों और आसमानों की वसअतों और सरहदों को ना ही इंसानी दिमाग समझ सकती है, ना ही इसे बयान किया जा सकता है, लेकिन तसव्वुर करके एक लफ्ज का मतलब जरूर समझा जा सकता है। अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह बहुत बड़ा है।